तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर कर लिया लास्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक या उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको एक बार जाकर चेकआउट कर लेना, देख लेना उसको, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट किसे कहा जाता है और एक्चुअली वो होता क्या है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। तो क्यूब एक्चुअली होता क्या है। क्यूब मतलब होता है किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालने को बोला जाए या फाइंड आउट करने को बोला जाए तो उसका अर्थ ये होता है कि उस नंबर को उसको खुद से ही 3 बार, मतलब उसको खुद से इंटू करना पड़ेगा, आपको 3 बार इंटू करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल जो दिया है, यहाँ पे बोला है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो जो नंबर दिए गए हैं इन सबका क्यूब निकालना है। तो क्यूब किस प्रकार निकलेगा, यहाँ पे अगर 8 का स्क्वायर निकालना होता है तो स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, 8 को 8 से एक बार और इंटू करते हैं, मतलब 8 को 8 से इंटू करते तो 2 बार 8 आते हैं, यहाँ पे एक 8 दूसरे 8 से मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाता है। क्यूब में आपको 3 दफा इसको इंटू करना पड़ता है, 3 टाइम्स करना पड़ता है। जैसे कि 8 हुआ, ये फर्स्ट 8 हो गया इंटू 8, सेकेंड 8 हो गया और ये थर्ड, मतलब 8 से इंटू होगा 3 बार, 1 2 3, यही होता है क्यूब। स्क्वायर में कितना बार होता था, 1 2, सिर्फ 2 बार 8, मतलब 2 ही 8 का इस्तेमाल करना होता था, एक 8 को दूसरे 8 से इंटू कर देंगे तो स्क्वायर हो जाता था। 5 का स्क्वायर करना होता तो 5 इंटू 5 कर देते, स्क्वायर करने के लिए उसको खुद से एक बार इंटू करते थे तो हो जाता था। यहाँ पे आपको 8 को 8 से ही यहाँ पे आपको एक्चुअली 3 बार करना पड़ रहा है, 8 8 और 8, कितने 8 है यहाँ पे, 3 है। तो जब ऐसे आप 3 बार इंटू कर देते हो तो आपका क्यूब बन जाता है। स्क्वायर में सिर्फ 2 ही बार इंटू होना था, यहाँ पे 3 बार करना पड़ रहा है। तो 3 बार किस प्रकार से होगा, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 होता है, कितना होता है 64, 8 8 जा 64, 64 8 जा होता है 512, यानी कि 512। अगर इन तीनों को यहाँ पे गुणाकार किया जाएगा तो 512 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 होगा 512, यही हो गया आपका क्यूब। क्यूब कोई हार्ड चीज नहीं था, बस स्क्वायर में जो 2 बार आप इंटू करते थे खुद से खुद को, यहाँ पे खुद से खुद को 3 दफा होता है, 3 टाइम्स होता है इंटू, और आपका क्यूब आ जाता है। बस स्क्वायर जैसा ही है, एक दफा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यही होता है आपका क्यूब। अब उसी प्रकार से यहाँ पे -5 है, -5 क्या है, -5 का आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। यदि -5 का क्यूब निकालना है तो आपको क्या करना होगा, -5 को -5 से ही 3 दफा इंटू करना होगा। कितना दफा, 3 दफा, मतलब 3 टाइम्स, -5 इंटू -5 इंटू -5, 3 बार अगर आप कर देंगे तो आपका क्यूब आ जाएगा। तो किस प्रकार से आएगा देखिएगा, आप यहाँ पे इंटीजर्स का रूल भूल नहीं जाइएगा वरना गलती हो जाएगा। मैंने आप लोगों को इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल इसलिए पहले करवा दिया ताकि उन सब चीजों का बेस क्लियर रहे तो आप आगे के चैप्टर्स कर पाओ, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, सबका काम हर चैप्टर में लगता रहता है। तो जो जिस प्रकार से जिस पैटर्न को हमने फॉलो किया है उस प्रकार से आपको कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को समझाया और पढ़ाया है। अगर उसके बावजूद भी कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो। अच्छा, ये इंटीजर्स को याद रखिएगा बस। 5 इंटू 5 क्या होगा, 5 इंटू 5 होगा 25, और 25 इंटू 5 होगा 125, कितना होगा 125, ठीक है। अब सिंबल के लिए देखिएगा, माइनस और माइनस क्या होना चाहिए, माइनस माइनस होना चाहिए प्लस। इंटीजर्स का रूल था माइनस और माइनस इंटू जब होते हैं तो वो बन जाते हैं प्लस, और उसी प्रकार से माइनस माइनस अगर प्लस हुए तो फिर जो प्लस बन गया वो फिर माइनस, इस माइनस से भी तो इंटू होगा, यानी कि माइनस माइनस हुए प्लस और प्लस माइनस हुए माइनस। इंटीजर्स का रूल था, तो एट द एंड आंसर क्या आया, माइनस। स्क्वायर में आपको याद था ना, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, पॉजिटिव करो या नेगेटिव, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, वो स्क्वायर का रूल था। क्यूब में ऐसा नहीं हो सकता है, क्यूब में जो पॉजिटिव है उसका आंसर पॉजिटिव में रहेगा, जो नेगेटिव है उसका आंसर नेगेटिव में रहेगा। स्क्वायर में क्या होता था, आप पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर किसी का भी आप स्क्वायर करो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। परंतु क्यूब में क्या होता है, आप किसी भी नंबर का क्यूब करो, किसी भी नंबर का क्यूब करो तो आपका याद रखना, पॉजिटिव नंबर का क्यूब करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो नेगेटिव आएगा। ये क्यूब का रूल है, ठीक है। आगे आ जाइए, तीसरा वाला सवाल करते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोला, 11, यानी कि 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 को 11 से इंटू करना होगा। देखिए 11 इंटू 11 होता है 121, कितना होता है 121, और 121 इंटू 11 होगा
1331। इस प्रकार से आपका क्यूब आ गया और ये पॉजिटिव में था तो इसका आंसर भी पॉजिटिव में ही होगा। क्यों होगा आप जरा ध्यान देना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग पॉजिटिव एजम्पशन लेकर चल रहे हैं तीनों जगह, जिससे क्या हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स में इंटू होता था तो प्लस 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 अगेन प्लस प्लस प्लस, तो आंसर आपका प्लस ही आया। तो इसलिए अगर पॉजिटिव नंबर का आप क्यूब कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा और अगर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो आपका आंसर नेगेटिव होगा। बस यही था क्यूब, सिंपल सा क्यूब, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे पूछिए। बहुत इजी सा बेसिक सा टॉपिक था, इसका बेसिक भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्यूब इतना आसान भी नहीं होता है, और भी सवाल होते हैं, पर हम लोग बेस लेवल पे चल रहे हैं तो सिर्फ बेसिक्स ही कर रहे हैं। क्यूब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग इसके बाद क्यूब रूट करने जा रहे हैं। आइए कुछ क्यूब रूट के सम्स करते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्यूब रूट। यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो प्रश्न, दो सवाल दिए गए हैं, इन दोनों सवाल में आपको इनका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी देखते हैं। आप लोगों को एलसीएम तो आता होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे करते थे। आइए एलसीएम सबसे पहले करते हैं। पहला सवाल जो दिया गया है इसमें वैल्यू दिया है 128, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 128 का पहले एलसीएम लेते हैं। 128 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 64, 64 को 2 से करते हैं तो आता है 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। इस प्रकार से एलसीएम तो हम लोग ले लेंगे। एलसीएम तो आप लोगों को आता ही होगा बच्चों, अगर आप लोग क्लास 8, 9, 10 या क्लास 7 में हो तो एलसीएम तो आता ही होगा। आप लोगों को क्लास 3, 4 में बच्चे कर लेते हैं, तो आप लोगों ने सीखा ही होगा। अगर नहीं सीखा होगा तो बच्चों फिर आप लोगों का बहुत बुरा है, अब इसमें तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है या एलसीएम नहीं आ रहा है किसी बच्चों को, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं एक बार एलसीएम का एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा कि एलसीएम किस प्रकार से किया जाता है। वरना बड़ी शर्म की बात है कि आप लोग इतने हायर क्लासेस में आके भी एलसीएम नहीं जानते हो। तो जिन लोगों को एलसीएम आता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये कुछ फैक्टर्स है 2, 2, 2, 2, इसके सारे फैक्टर्स 2 में ही आ रहे हैं। कितने टाइम्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार आपस में 2 क्या हो रहे हैं, इंटू हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंटू हो रहे हैं। स्क्वायर रूट में मैंने आप लोगों को बताया था, स्क्वायर रूट का रूल क्या था। स्क्वायर रूट का रूल था कि दो दो का पेयर, दो दो का जोड़ी बनाते थे, मतलब दो सेम फैक्टर्स को एक बना देते थे, यानी कि जोड़ी बनाते थे, पेयर बनाते थे। क्यूब रूट में हम लोग जो यहाँ पे 3-3 का जोड़ी बनाएंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। 3 ठो जो 2 है 3 ठो लेंगे, उसका एक बनेगा और इन 3 का एक बनेगा। यहाँ पे 3-3 के लिए एक फैक्टर लिखते हैं, 3 कॉमन फैक्टर्स के लिए एक फैक्टर लिखेंगे। स्क्वायर में क्या करते थे, 2 के लिए एक बार लिखते थे, यहाँ पे 3 के लिए एक बार लिखेंगे। अच्छा, यहाँ 3 के लिए एक बार, 3 के लिए एक बार, मतलब 7 में से ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, एक 2 अभी भी एक्स्ट्रा बच रहा है। इस 2 को आप करें क्या, जो एक्स्ट्रा बच रहा है, इस बचे हुए को हम लोग क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे, क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे, क्यूब रूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। 2 2 क्या होता है बच्चों, 2 2 होता है 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 क्यूब रूट 2। ये होगा आपका आंसर, 4 क्यूब रूट 2। इस प्रकार से हम लोग क्यूब रूट कर सकते हैं। आइए एक दूसरा सवाल दिया गया है, यहाँ पे भी करते हैं। 343 को कितने से हम लोग डिवाइड करेंगे। 343 को हम लोग अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 49 टाइम्स में। यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम ही कर रहे हैं। 343 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 49, और 49 को अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, एंड 7 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा 1। यहाँ पे 7 कितने बार आए हैं, 1 2 3, कितने बार आए हैं, 1 2 3, और मैंने बोला 3 के लिए एक बार लिखेंगे, इन 3 7 के लिए सिर्फ एक साथ लिखेंगे। बस यहाँ पे आपका आंसर, इसका क्यूब रूट ही हो गया 7। 343 का क्यूब रूट क्या होगा, 7। और कुछ इस प्रकार से हम लोग क्यूब रूट कर सकते हैं। कभी अगर पेयर नहीं बन रहे 3-3 का, तो उसको ऐसे क्यूब रूट बनाना। ये सिंबल आप लोगों को जो दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं क्यूब रूट। और उसके अंदर जो बच रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, 1 2 का नहीं बन रहा था तो उसको इसी के अंदर लिख दिए। 1 2 बच रहा था तो उसको हम लोग क्यूब रूट के अंदर लिख दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यूब रूट किस प्रकार से किया जाता है। अब एक बात यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिए, जहां पे कोई
क्यूब रूट के अंदर कोई फैक्टर नहीं बच रहा है, डायरेक्टली आपका ऐसा आंसर आ जा रहा है, क्यूब रूट की जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। क्या बोलेंगे, ये जो 343 था इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब मान सकते हैं, क्योंकि इसके सारे फैक्टर्स का 3-3 का जोड़ी, 3-3 का पेयर बन रहा था। तो ये 343 जो था ये परफेक्ट क्यूब था। यहाँ पे इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो हम लोग को क्यूब रूट का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, उस सिंबल का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3-3 में ये बन जाएगा। और ये जो है ये कोई इम्परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी नंबर का, क्योंकि यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो ये इम्परफेक्ट क्यूब होगा, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसी प्रकार से स्क्वायर में भी होता है, जिसका एक डायरेक्टली आंसर आ जाता है, जहाँ पे स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं पड़ता है आंसर में शो करने के लिए, कोई फैक्टर अकेला नहीं बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और जिसकी में कुछ बच जाता है तो उसको बोलेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कर दिया। अब इसके बाद हम लोग, ये क्लास हम लोग का आज यहीं से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया। इसका सेकंड क्लास भी होगा, पर अभी बेसिक्स कर रहे थे तो बेसिक्स कंप्लीट हो गया। जब इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे तो एक बार स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट ये सब दोबारा भी होंगे। उसके लिए आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए, क्यूब इतना छोटा तो नहीं है, चैप्टर में बहुत सारे सवाल है, तो वो सब इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे। अभी आप सिर्फ बेसिक्स को समझो, बेसिक्स को करो, बेसिक्स करना बहुत जरूरी है, बिना बेसिक्स के आप इंटरमीडिएट लेवल के सम्स नहीं कर पाओगे। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म हो रहा है। और एक बात बोलना है बच्चों, आज हिंदी का पेपर था, जो बच्चे आईसीएसई में पढ़ते हैं, आईसीएसई काउंसिल की तरफ से, तो आज आप लोग का हिंदी का एग्जाम था। आई होप आप लोगों का अच्छा एग्जाम गया होगा, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। हिंदी पेपर भी इजी था, मैंने पेपर देखा आज, पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिखा होगा, आप लोगों का नंबर बहुत अच्छा आएगा। और अगला पेपर जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जितने भी कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि साइंस और कॉमर्स वाले हैं उनके लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मंडे को यानी कि 2 तारीख को, 2 मार्च को मैथ्स का एग्जाम है। तो बच्चों आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो हमेशा प्रैक्टिस कम ही रहता है मैथ्स के लिए। और टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैथ्स में आप जितना ज़्यादा टेंशन लोगे, जितना ज़्यादा आप वरीड होगे, जितना ज़्यादा आप परेशान होगे, उतना पेपर खराब होता है। मैथ्स में आप जितना चिल्ड रहोगे उतना पेपर आपका अच्छा होगा। ज़्यादा परेशान होगे, ज़्यादा चिंता करोगे, ज़्यादा खराब होगा पेपर। कम चिंता करो, रिलैक्स रहो, माइंड को एकदम फ्री रखो, पेपर बहुत अच्छा जाता है। मैंने जब 10th का एग्जाम दिया था तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा जो प्री बोर्ड था, मैंने वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टेंशन लिया, कुछ ज़्यादा ही वरीड हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया अपने ऊपर। मेरा प्री बोर्ड्स में मैथ्स का जो पेपर था वो खराब हो गया, अच्छा नंबर बिल्कुल नहीं आया था। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल अच्छा नंबर नहीं था, मेरा 100 आउट ऑफ 61 आया था, जो कि मेरे हिसाब से घटिया नंबर था। बहुत लोगों को अच्छा लग रहा होगा, पर 100 आउट ऑफ 61 घटिया नंबर होता है। प्री बोर्ड्स में खराब आए थे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया था। उसके बाद जब बोर्ड्स आया तो मैं एकदम पूरी तरह से रिलैक्स और चिल रहा, गया एग्ज़ाम हॉल में, कोई नर्वसनेस नहीं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था, अपने ऊपर पूरा भरोसा था। मैंने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, रिजल्ट में मेरा 100 आउट ऑफ 85, वहाँ 61 से 85 का जंप हो गया। एक्चुअली मेरा कभी 61 के लायक था ही नहीं, मैं उससे ज़्यादा लाने के कैपेबल हमेशा था, लेकिन ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से पेपर मेरा खराब हो गया। वही चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसा बिल्कुल मत करना। खैर वो तो मेरा प्री बोर्ड्स था, प्री बोर्ड्स खराब हो भी गया तो चलता है, बोर्ड्स खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट मार्कशीट में देखने में अच्छा नहीं लगेगा कि आपका नंबर खराब हो गया। बोर्ड्स में मैंने पूरी तरह से रिलैक्स रहा तो मेरा नंबर अच्छा आ गया। हालांकि अगर बोर्ड्स में भी खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी लाइफ खराब हो गई, वो दुनिया जो भी कहे कहने दीजिए। आप लोग रिलैक्स रहो, अच्छे से एग्जाम देना, नंबर अच्छा ही आएगा, नंबर का चिंता मत करो। बस जब आप लोग एग्जाम हॉल में एग्जाम देना, हर सम्स में आपको खुशी मिलना चाहिए कि ये सम्स जो आप करने जा रहे हो ये आपने किया हुआ है, आपको आ रहा है। जब आप लोग कॉन्फिडेंट रहोगे तो हर सम्स आपको ईजी लगने लगेगा। आप ज़्यादा प्रेशर लगोगे, मतलब ज़्यादा प्रेशर रखोगे तो ईजी सम्स भी आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, बस यही आप लोगों को कहना था, समझाना था। मैंने बाकी पेपर्स में नहीं समझाया, मैथ्स में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में एक्चुअली बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद, मुझे मैथ्स हमेशा बचपन से इजी लगता था, पर मैंने भी प्री बोर्ड्स में ज़्यादा प्रेशर ले लिया था, क्योंकि लोग इतना डराते हैं कि बोर्ड्स है करके डराते हैं ना, प्रेशर ज़्यादा डालते हैं। आप किसी का बात सुनो मत, इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो, बस आप प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। आपके पास 3-4 दिन है, इस 3-4 दिन को पूरी तरीके से यूटिलाइज करो। आप लोगों का आई होप सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा सबका, और सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बस सिर्फ प्रैक्टिस 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 10 ईयर्स बुक से करो। उसके बाद आपका एक्सरसाइज, एमसीक्यूज वगैरह और गूगल वगैरह जहाँ से भी सम्स ले सको करो, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस हो सके उतनी अच्छी बात है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा, और प्रेशर जितना कम लोगे एग्जाम उतना अच्छा जाएगा। एग्जाम अच्छा जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर बहुत अच्छा ही आएगा। तो डोंट वरी, और
ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जाम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।